स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है क्या? तो सर जितने समय से आ जाइएगा एक बार, क्योंकि मैं एटलीस्ट मुझे को होस्ट बना दीजिए, फिर चले जाइए। मैं भी रिकॉर्डिंग लगा दूंगा इस टाइम से। ठीक है। जी सर। स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को? यस सर। ये सर। देखो, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। ये तीसरा बंद है हमारा। हमने आ, मूल बंध, उड्डयन बंध देखा, और आज हम देखेंगे जालंधर बंध। ओके? जालंधर बंध क्या कहता है? सबको दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ यस जी सर। सर। देखो, कह रहा है कंठ कुंचई हृदय स्थापित चिबुकम दृढ़म बंधु जालंधरा अयम जरा मृत्यु विनाश विनाश का। देखो, लाभ भी दे दिया है और इसके विधि भी बता दिया है कि कंठ को आकुंचन करना है, और चिबुक मतलब चिन्ह को दृढ़ता पूर्वक हृदय पे स्थापित करना है। अच्छे से समझिए, ठीक है? एक ही बार में समझना है। और ये जो जालंधर बंध है, ये जो जालंधर बंध कहा गया है, ये क्या है? जरा मतलब बुढ़ापा को भी, और मृत्यु विनाश का, मृत्यु का भी नाश करता है। ये लाभ दे दिया है, इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे बुढ़ापा का और मृत्यु का नाश करता है। तो कोई भी चीज आप ना बार बार देखोगे ना, तो अपने आप वो हमारे सेकेंडरी मेमोरी में चले जाता है। और ये तो भूलना तो रहता ही है ना। तो नॉर्मल बात है। बंधनाति ही शिरा जालम अधोगत मिन भोजलम ततो जालंधरा जालंधरो बंध कंठात दुखोद नासना। देखो, इसमें लाभ भी दे रखा है कि जो ऊपर से जो, देखो हमारे जो सोमरस गिरता है नीचे, ऊपर से नीचे ही तो आता है, और वो कहाँ? हमारे अग्निमंडल में भस्म हो जाता है। तो जब आप ये बंध लगाते हैं, जालंधर बंध लगाते हैं, सीरा जाल मतलब जो हमारे कंठ समूह, जो भी नाड़ी का जो समूह है, ठीक है? तो जो नाड़ियों का जो समूह है हमारे गर्दन पे, तो हम जालंधर बंध लगा के इसको क्या करते हैं? बांध देते हैं। ये सिराओं के जाल को हमने बांध दिया। और ऊपर से जो अधोगामी हो रहा है भोजलम, मतलब यहाँ पे जो स्राव, ऊपर से जो स्राव नीचे गिर रहा है, सोमरस जो नीचे आ रहा है, वो नीचे नहीं आता है। ठीक है? और तब तो जालंधर बंधु कंठात। और इस जालंधर बंध जो है, ये जो जालंधर बंध है, वो क्या है? कंठ के दुखों का नाश करता है ना। कंठ के जो दुख, मतलब जो गर्दन से रिलेटेड कोई भी इशू है, जैसे थायराइड हो गया, है ना, एक एग्जाम्पल से समझेंगे, तो आदि ये दुखों का नाश करता है। कंठ से होने वाले जो भी रोग हैं उसको नाश करता है। ओके? जालंधरे कृते बंधे कंठ संकोच संकोच चल थने न पीयूषम पत्य अग्नय। इसको अन्वय करके समझोगे ना, तो यहाँ पे अग्नि शब्द निकल के आता है। ठीक है? न च वायु प्रकुप्यति। अब इसका लाभ बता दिया कि जो हम जालंधर बंध लगाते हैं, ठीक है, कंठ को जो हम संकुचित करते हैं और जालंधर बंध हम जब लगाते हैं, तो ये जो पीयूष है, पीयूष का मतलब होता है अमृत। तो वो अमृत जो है अग्नि में नहीं गिरता है। अभी वही चीज हमने समझाया, ना पीयूषम पत्ते, पत्ता मतलब गिरना, नीचे की तरफ नहीं गिरता है। कहाँ? अग्नि में नहीं गिरता है। न च वायु, और न ही वायु क्या होता है? प्रकुपित होता है ना। वायु के दोष है, वात दोष, वो भी नहीं होता, वो भी प्रकुपित नहीं होता। नेक्स्ट कह रहा है कि कंठ संकोचनेन नैव द्वे नाड्यो स्तंभयेत दृढ़म मध्य चक्रविदम गेयम षोडश धारण षोडश आधार बंधनम। षोडश आधार, 16 आधार है हमारे शरीर में। पहले से ऊपर के लाइन समझते हैं क्या कह रहा है। कि कंठ के संकोचन से दोनों ही नाड़ियां, कौन सी नाड़ियां हैं? दो, ईरा और पिंगला,
उसको हम स्तंभ करते हैं, उसको हम रोकते हैं दृढ़ता पूर्वक। और मध्य चक्र मिदम व्ययम, और जो ज्ञानी लोग हैं इसको मध्य चक्र भी कहा है। मध्य चक्र, ये इसको जो है जालंधर बंध को कहा है मध्य चक्र भी। और ये क्या करता है, 16 आधार, यहाँ से जब जालंधर बंध हम लगाते हैं तो 16 आधारों का भी, उसको भी बांधने का। 16 आधार कौन कौन सा है, जैसे कि हम आप शरीर के जो अंग हैं, कुछ कुछ जो अंग है उसको हम 16 आधार समझते हैं। तो कौन कौन सा है 16 आधार? पैर के अंगूठे, कई जगह याद हो, यहाँ पे ना स्पष्ट दिया हुआ है। देखो, पैरों के अंगूठा, गुल्फ टखना, जानु, पुरु जंघा, है ना, सिवनी योनि प्रदेश, लिंग, जेनाइटल ऑर्गन्स, नाभि, हृदय, ग्रीवा, गर्दन, कंठ प्रदेश, कंठ देश। तो करीब करीब दोनों करीब करीब सेम है, लेकिन इसको समझना है, कंठ देश का मतलब अंदर से है, और ये ग्रीवा बाहरी भाग, गर्दन, लंबिका जीभ, नासिका, नाक, भूमध्य दोनों भावों के बीच, ललाट, फोरहेड, मूर्धा, ललाट के ऊपरी वाला हिस्सा को मूर्धा कहते हैं, मूर्ध, और ब्रह्म रंध्र, है ना, ब्रह्म रंध्र, सिर के ऊपरी हिस्सा जहां शिखा रहता है, चोटी। ये 16 आधार कहे गए, इस पे नियंत्रण करता है ये जो जालंधर बंध हम लगाते हैं। तो 16 आधारों पे भी क्या करता है, नियंत्रण। ये ध्यान में आपको रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां जहां लाभ है वो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा ही उसमें महत्वपूर्ण है कि 16 आधारों का ये नियंत्रण करता है, उसको भी बांधने का काम करता है। ठीक है, ओके। और इसको क्या मध्य चक्र कहा गया है। हम्म। अब इसमें कह रहा है कि मूल स्थान, ये समझ में आ गया ना सबको, क्लियर है ये सर। यहाँ तक? अब कह रहा है कि मूल स्थानम समाकुंचये उद्यानम तु कार्येत, इडांग च पिंगलांग बद्धवा वाहेत पश्चिमपति। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि पहले तो मूल स्थान समाकुंच मतलब मूल बंध लगाइए, गुदा का आकुंचन कीजिए, और फिर उद्यान तु कार्येत, और फिर क्या करना है, उद्यान बंध लगाना है। ईरा और पिंगला बंधवा, ईरा और पिंगला को बांधना है किससे, अभी हमने बताया ना पीछे वाले श्लोक में, दोनों नारियों को बांधना है किससे, जालंधर बंध से बांधते हैं। जालंधर। ठीक है, तो जालंधर बंध लगाया, और प्राण वायु को वाहेत पक्ष में पति, और प्राण वायु को कहाँ लेके जाना है, वो पक्ष में पति मतलब पीछे। और कौन है पीछे, सुषुम्ना, सुषुम्ना प्रदेश में आपको लेके जाना है। अनेनैव विधानेन प्रयाति पवनोलयम ततो न जायते मृत्यु जरा रोग आदिकम, तथा कि ये जो विधि है ना, जालंधर की जो विधि है, उससे क्या होगा, पवन मतलब प्राण, और लय, ये दोनों ही प्राप्त होगा। मतलब प्राण और लय, लय यहाँ पे आप किसको समझेंगे कि ब्रह्मरंध्र, यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है, लेकिन ब्रह्मरंध्र को प्राप्त होता है इस प्रक्रिया से। मतलब प्राण वायु जो है, समझिए कि ब्रह्म तक पहुंचने का ये काम करता है। ततो न जायते, और इससे क्या नहीं होगा, मृत्यु नहीं आएगी, जरा मतलब बुढ़ापा नहीं आएगा, और आदि रोग भी नहीं आते हैं, नहीं लगता है ना। इसका लाभ हो गया, मृत्यु, जरा और आदि रोग। मृत्यु, जरा, ये दो वर्ड याद रखना। बंध त्रयमिदं सृष्टम महासिद्धश्च सेवितम, सर्वेषां हठ तंत्राणाम साधनम योगिनो विदु। ये जो तीन बंध आपको मैंने बताए हैं, वो सृष्ट तीनों ही बंध को यहाँ पे सिद्ध जन जो है, महासिद्ध जन, उन्होंने इनको सृष्ट बोला है। तीनों कौन कौन से बंध को, जालंधर बंध, जालंधर बंद मूल उड़ियान। बंध, जालंधर उद्यान उड़ियान। बंध। ठीक है, ये तीनों ही बंध श्रेष्ठ और सिद्धि देने वाला है ना। सर्वेशाम हठ तंत्राणाम, और सारे ही हठ तंत्रों में, सारे ही हठ योगिक जो तंत्र है हमारे, अब चाहे वो हठ योग हो गया, ये क्या है, तंत्र है, मंत्र योग, लय योग, ये सारे ही जितने भी हठ योगिक तंत्र हैं, उन सब हठ तंत्राणाम साधनम योगी विदु, ये तीनों ही बंधों में उत्तम बताया गया है।
ठीक है, सारे ही तंत्रों में ये तीनों बंध को उत्तम बोला गया है। ठीक है, योगियों के द्वारा। ये समझ में आया? पहले ये हमें क्लियर करो, जालंधर बंध क्लियर हुआ? मेन सर एक पॉइंट्स बार ध्यान में 73 क्या नंबर का रखोगे? सूत्र कौन सा? विधि विधि एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। और ये वाला? हाँ जी सर, हाँ यही वही ना? वाला 73। ठीक है। देखो, मूल स्थानम समाकुंचे उड्डयनम तो कार्य कह रहा है कि मूल बंध का संकुचन करना है तो मतलब मूल बंध लगाना है। उड्डयनम तो कार्य, और फिर क्या करना? उड्डयन बंध लगाना है। ठीक है। इंगला जब पिंगला बचवा, ईर और पिंगला को बांधना है। अभी हमने बताया इंगला पिंगला को हम कैसे जालंधर बंध के माध्यम से बांधते हैं। और वाहिद जो वाह मतलब प्राण वायु जो है कहाँ लेके जाना है? सुषुम्ना में लेके जाना है। ओके। देखो यस ये सर। कैसे हो गया? ये महाबंध मतलब महाबंध नहीं समझो। नॉर्मल हम लोग जो करते हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से, ठीक है, जो तीनों बंध लगाते हैं, इस बुक को छोड़ के यहाँ पे महाबंध अलग तरीके से बताया गया। यहाँ पे तीनों बंध नहीं लगाते हैं। नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं, आपने पढ़ा होगा भी पहले, वो तीनों की बंध है, ये महाबंध के जैसा है ना? इस चैप्टर के अनुसार, इस बुक के अनुसार नहीं, नॉर्मल व्यवहारिक दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और बताइए एनीवन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर यही जो अनेनेव वाला है ना, 84 वाला, क्या? अनेनेव विद्यानेन, 84 वाला है सर, जो अनेनेन विद्यानेन वाला, अच्छा, ये अनेनेव 74। वाला। हाँ सर, इसमें यही कहना चाह रहे हैं ना कि कुंडली जागृत होके वो ऊपर के लिए जाती है, सुषुम्ना में प्रवाह करके ऊपर के लिए। इसमें क्या है कि इस प्रक्रिया अनेनैव विधानेन प्रायति पवनोलयम, इस विधि के द्वारा, ये जो विधि हमने कहा है कौन सा? जालंधर बंध के द्वारा प्राण और लय, लय यहाँ पे स्पष्ट कहा कि लय से समझना है ब्रह्मरंध्र को प्राप्त होता है, मतलब प्राण वायु ब्रह्मरंध्र में जाता है। अब इसको आप कुंडलिनी से समझो या किस रूप में समझते हो, यहाँ पे स्पष्ट कुंडलिनी का चर्चा नहीं है। अब लॉजिक माइंड लगाएंगे तो कह रहा है कि हाँ कुंडलिनी का जागरण हो सकता है, तभी तो प्राणवायु ब्रह्मरंध्र की तरफ प्रवेश होता है कुंडली। लेकिन स्पष्ट यहाँ पे इस बात की चर्चा नहीं है, आप अपने तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना है, पवन और लय, ये दो चीजें प्राप्त होता है साधक को। ठीक है, उसमें सिद्धि होगी। और क्या होगा? फिर ओके मृत्यु सर। जरा और आदि रोग भी होंगे। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं सर, कुछ क्लियर नहीं, है? हो गया। हो गया ना? देखो यहाँ स्पष्ट नहीं हाँ कह रहा सर। कि कुंडलिनी का जागरण है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, विपरीत करनी। आज आपके बहुत मतलब जो सोचते हैं ना विपरीत करनी, आपने विपरीत करनी, आज आपको यहाँ पे बहुत चीजें सीखने को भी मिलेगा। अच्छा कोई बताइए, क्या सर्वांग आसन को विपरीत करनी कह सकते हैं? यस सर। यस नहीं सर। सर। जी सर। यस सर। नो नो सर। सर। यस। नो सर। नो सर। ठीक है। सर जब पैरों की नो। स्थिति थोड़ी सी हेड की तरफ होगी उससे विपरीत करनी बोला जाता है। अच्छा ठीक है, एक और प्रश्न। तो यही इसलिए मैंने बोला है, आपके बहुत चीजें कंफ्यूजन जो है दूर होगा। शीर्षासन को क्या आप विपरीत करनी बोल सकते हैं? उसको भी बोल सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। नहीं बोल बोल क्या सकते हैं सर? सर, क्योंकि नहीं सर। नो सर। सकते? चलिए ठीक है, जो लोग यस बोल रहे हैं, जो नो बोल रहे हैं, आपको अभी उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ गया?
अब देखिए, अब श्लोक को समझिए, ठीक है। आपको अब फिर मैं लास्ट में पूछूंगा। यत किंचित बोल सकते हैं। शस्त्रवती चंद्रात, क्या कह रहे हैं? पहले पहले इस श्लोक पढ़ लेते हैं ना, श्लोक पढ़ लेते हैं। यत किंचित यत किंचित स्रवते चंद्रात अमृतम दिव्य रूपिणा तत् सर्वग्रस्ते सूर्य अस्तेन पिंडो जरायुक्त। आप समझिए इसका मतलब क्या है कि ऊपर, अब भाई चंद्रमंडल से मतलब सोममंडल से जो श्रावित हो रहा है अमृत, जो दिव्य रूप अमृत जो है श्रावित हो रहा है। तीन मंडल बताया था आपको मैंने, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। सूर्यमंडल नीचे नाभि के पास, चंद्रमंडल भूमध्य के पास, योनि मंडल जेनाइटल। तो जब ऊपर से अमृत का जब श्राव होगा चंद्रमंडल से, है ना, तत् सर्व ग्रस्ते सूर्यस्तेन पिंडो जराय। वो फिर क्या होता है, नीचे आकर, देखो अभी हम विपरीत करनी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब ऊपर से जो श्राव हो रहा है वो कहाँ जाता है, तो पहले हमारे सूर्य मंडल में जाता है, नाभि में स्थित जो सूर्य, वो उसको कहते हैं कि ग्रस लेता है। ग्रसने का मतलब खा लेता है। तो जब ये चीजें होंगी ना, तो इंसान क्या होगा, बुढ़ापे की तरफ जाएगा, पिंडो जरायुता, बुढ़ापा आएगा जब। इसीलिए तो कहते हैं कि वो भाई जिसने अमृत का पान कर लिया वो जरा को भी जीत लेता है, बुढ़ापे को भी जीत लेता है, ठीक है। और जैसे ही बिंदु का अमृत का क्षरण हो गया, तो वो क्या होगा, बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होने लग जाएगा। ये लाभ हो गया, ठीक है। इसके आप समझिए, ये लाभ के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं कि जब इसका जब नीचे नहीं गिरेगा तो क्या होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। अब कह रहा है कि तत्र अस्ति कर्णम दिव्यम सूर्यस्य मुख्य वचनम गुरु उपदेश तो ज्ञम न तो शास्त्रार्थ कोटि भी। कह रहा है कि ये जो दिव्य क्रिया है, कर्णम दिव्यम, ये जो क्रिया है, सूर्यस्य मुख वचनम, सूर्य के मुख में उसका मतलब, सूर्य के मुख में जो उसका जो है डाला जा सकता है, ठीक है। जो दिव्य वो है, रस है, अमृत है, वो सूर्य के मुख में जाने से उसको टाला जा सकता है। किसके कि गुरु के उपदेश पे, गुरु के द्वारा राह पे चलकर, न कि न तो शास्त्रार्थ कोटि भी, न कि करोड़ों, कोटि भी का मतलब करोड़ों होता है, न कि करोड़ों शास्त्रों को जानकर, उसको पढ़कर, ठीक है। तो आप एक बात समझ में आ गया कि विपरीत करने का अभ्यास किसके मार्ग पे चल के करना है, गुरु के मार्ग पे, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलकर ही उसका अभ्यास करना है। अब यहां से आप लोग का प्रश्न अभी जो मैंने पूछा था उसके आंसर मिल जाएगा। ऊर्ध्व नाड़ी अधस्तालु पूर्व भानु भानुर अध शशि कर्मी विपरीतख्या गुरु वाक्येन लभ्यते। ये जो है वो गुरु से ही सीखना चाहिए, ओके। विपरीत करनी जो है उसको गुरु से ही सीखना चाहिए। और इसको कैसे करते हैं, जब ऊर्ध्व नाभि, नाभि जब ऊपर हो और तालु कहाँ हो, अध, इसको जब अन्वय करोगे ना, तो तालु कहाँ होना चाहिए, अध। तालु ऊपर है ना, शीर्ष प्रदेश पे है, अध मतलब होता है नीचे, नीचे ले जाना है। भानुरध शशि, मतलब भानु का मतलब होता है सूर्य, सूर्य को अध मतलब नीचे। अब नहीं, ऊर्ध्व भानु अध शशि, यहाँ पे समझिए। ऊर्ध्व मतलब भानु मतलब सूर्य को क्या है, जो नाभि है उसको ऊपर ले जाना है। और अध शशि, शशि का मतलब चंद्र होता है, और शशि मतलब फोरहेड के पास जो है हमारा शशि चंद्र मंडल है, उसको हम क्या करना है, नीचे रखना है। अब देखिए, विपरीत करनी किया हमने, ये देखो ये शीर्षासन है। विपरीत सर्वांगासन,
विपरीत करनी। ठीक है, समझ में आया? नो सर। नहीं आया ना, अभी आ जाएगा। देखो, ये सर्वांग, ये शीर्षासन है, ठीक है। तो इसमें, और ये हुआ आपको मैंने बताया 3 मंडल। तो यहाँ 2 मंडल पे चर्चा करते हैं पहले। सूर्य मंडल कहाँ है? नीचे, बीच में, नीचे नहीं मतलब नाभि के पास। और चंद्र मंडल हमारा कहाँ है? फोरहेड पे। अकॉर्डिंग टू दिस श्लोक का, इस श्लोक के अनुसार इसमें क्या कह रहा है कि जो नाभि है, मतलब ये नाभि है, उसको हमने ऊपर उठा दिया। और जो चंद्र है, मतलब जो तालु वाला प्रदेश है, उसको हमने नीचे की तरफ लेके गए, नीचे। ठीक है, तो अब क्या हो गया? उल्टा। अब यहां शीर्षासन पे जाइए। शीर्षासन में क्या है? चंद्रमंडल नीचे है और सूर्यमंडल ऊपर है। जस्ट सूर्यमंडल ऊपर। अब आते हैं इस पे, सर्वांग आसन पे। सर्वांग आसन में बताइए, चंद्रमंडल नीचे है और सूर्यमंडल ऊपर है। यस सर। अब आते हैं विपरीत करनी पे। विपरीत करनी में चंद्रमंडल नीचे है और नाभि के प्रदेश को समझिए, यहाँ वो कहाँ है? ऊपर है, चंद्रमंडल से ऊपर है ना सूर्यमंडल। ये तीनों ही ये जस्टिफाई कर रहा है कि ये विपरीत करनी है। एक, समझ गए? क्लियर हुआ? यस सर। अब ये श्लोक सर। बता दूं? श्लोक, दोनों सेम सेम तो है ना? चलो ठीक। श्लोक समझिए। ऊर्ध्व नाभि, नाभि को हमने ऊपर उठाया। अध अस्त तालु, अध मतलब नीचे, तालु को हमने नीचे किया। ऊर्ध्व भानु, अब दूसरे वर्डिंग में कह रहा है, भानु मतलब सूर्य, सूर्य के ऊपर उठाया। अध शशि मतलब चंद्र को नीचे लाया। और ये इसी को हम कहते हैं विपरीत, क्या इसी को विपरीत करनी। और इसको गुरु के मार्ग, गुरु के मतलब द्वारा ही सीखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। आगे बढ़ते हैं, है ना। नित्यम अभ्यास युक्त से जठराग्नि विवर्धनी, वेरी वेरी आपके, ये मैंने अपने पे भी महसूस किया है। ठीक है, कि नित्य इसका अभ्यास करने से क्या होता है? जठराग्नि प्रदीप्त होती है, बहुत तेज हो जाता है। आप कभी करना, 3-4 दिन करो, आपको विपरीत करनी या रिवर्स पोज, आपको देखना जठराग्नि तेज हो जाएगी। और जब तेज होगा तो भाई डाइजेशन ज्यादा हो जाएगा, जल्दी खाना पचेगा, तो भूख भी तेजी लगेगी। तो वही कह रहा है कि आहारो बहुल स्तस्य संपाद्य साधक सच, कि भाई साधक को फिर क्या है? आहार ज्यादा लेना है, मतलब बहुत मात्रा में आपको पर्याप्त भोजन लेना है। नहीं तो क्या होगा? अल्पाहारो यदि भवेत अग्नि दहति तप तृष्णा। नहीं, अगर आप अल्पाहार मतलब कम भोजन लेंगे, तो वो जो अग्नि है अपने ही देह को जलाने लग जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ऐसा होता है। ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, इसको मैं अपने ऊपर भी इसको देखा है। आप कभी देखना, आपको जल्दी भूख लगेगी जब आप इसका अभ्यास करोगे ना, तो देर तक तो लगेगा कि बहुत भूख लगी है, खाना पच गया तुरंत। इसीलिए उसको कहा जाता है कि आपको भोजन पर्याप्त मात्रा में लेना है। अगर कम मात्रा में लोगे तो अपने शरीर की ही अग्नि आपको जलाने लग जाएगी। अदर शरीरस्थ, ये सेम चीज वैसे ही कह रहा है पहले वाला कि अध शरीरस्थ च ऊर्ध्वपात क्षणम स्यात् प्रत्येति दिने। हाँ, पहले दिन आपको कुछ ही अभ्यास करना है, ज्यादा नहीं करना है। अध शरीर को नीचे किया और पैर को ऊपर उठाया, और इसका क्षण मात्र अभ्यास करना है, कुछ ही अभ्यास करना है पहले दिन। और क्षणात च किंचित दधिकम
अधिकम अभ्यासेत च दिने दिने, और दिन प्रतिदिन इसको बढ़ाना है, इस अभ्यास को बढ़ाना है ना। समझ गए? पहले जब आप अभ्यास करोगे तो उसको स्लो स्लो करना है और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन उसको बढ़ाना है। इसका लाभ बता दिया। बलितम फलितम चैव क्षणमास ऊर्ध्व न दृश्यते याम मात्रम तू यो नित्यम अभ्यसेत सतु कालजित। कि देखो वलित पलित मतलब झुर्रियां आना, बाल पक जाना, ये सब चीज क्या है? वलित पलित रोग है। तो कहता है कि वलित पलित रोग भी समाप्त हो जाएगा, बालों का पकना, झरना, ये सारे चीज समाप्त हो जाएगा। कब तक? 6 या 6 मास के बाद। हाँ, उस 6 या 6 मास से अधिक या उसके बाद जो है ये नहीं दिखाई देगा, ऐसे लक्षण नहीं दिखाई देगा। जिनको बाल झड़ते हैं, बकते हैं, वो विपरीत करने का अभ्यास कीजिए। तभी तो कहते हैं शीर्षासन करो। क्यों कहते हैं? भाई ब्लड का फ्लो रिवर्स हो। तो वही कह रहा है कि 6 मास या 6 मास से अधिक में इस तरह के लक्षण दिखाई देना बंद हो जाएगा। याम मात्रम तू यो नित्यम अभ्यसित तू। और ये क्या है? याम मात्र, एक याम में कितना? 3 घंटे। अगर आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो आप काल को भी जीत लेते हैं, है ना, मृत्यु को भी जीत लेते हैं। ये लाभ हो गया। ओके, ये था हमारा विपरीत करनी। वज्रोली भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो इसमें सर कई सारे लास्ट आपके जो लाइन मीन आपने है। क्या बोला बता दीजिए। क्या? याम मात्र का एक याम में 3 घंटा, तो याम मात्र मतलब 3 घंटे तक जो इसका नियमित रूप तक अभ्यास करेगा, ठीक है, वो काल को भी जीत लेगा, है ना, मृत्यु को भी जीत लेगा, मृत्युंजय हो जाएगा। अगला है हमारा वज्रोली। तो वज्रोली जो है ये बड़ा जी टॉपिक है। क्वेश्चन करना था। हाँ जी। एक क्वेश्चन करना था। जैसे कि हम नॉर्मल इंसान हैं, जैसे कभी कभी अभ्यास करते हैं, और जो साधक होते हैं तो साधक के करने से ऐसा होगा कि वह मतलब जो इनका बाल पक रहा है तो 6 महीने तक करेंगे तो उनकी जो झुर्री सफेद चले जाएंगे, या फिर हम जैसे नॉर्मल कर रहे हैं तो हमारे से भी हो सकता है कि 6 महीने अरे में तो हमारा लाभ भी तो होगा ही ना। जो सफेद बाल है, लाभ तो होना ही होगा है, ना। ये सबके लिए है। आप साधक हो तो आपको भी लाभ मिलेगा। उसके लिए देखो सिर्फ यही चीज नहीं होता है, उसके पीछे आपको यम नियम सारे चीज ही फॉलो करने होते हैं। ठीक है, लाभ तो होगा ही। ऐसा थोड़ी है योग के लाभ नहीं होते हैं, होती है ना। अभ्यास करोगे जरूर लाभ होगा। और ऐसा मैंने देखा है, ये जो जठराग्नि वाली बात है ना, वो मैंने अपने ऊपर भी फील किया है। इस चीज को विपरीत करनी, आप लगातार अभ्यास करोगे ना तो ये चीजें आती है। इसको मैंने फील किया है, और आप लोग भी फील किए होगे, लेकिन अभी तक आपने गौर नहीं किया होगा कि ऐसा है। अब आप करोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने ऐसा बताया था, ऐसा होता है क्या। तो फिर आप मुझे बताना कि आपके साथ हुआ क्या इस तरह का। कुछ दिन तक, ऐसा नहीं तुरंत, थोड़ा कुछ दिन तक कीजिए फिर बताइए। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, बताइए सर साक्षी जी। इसको सर इसको आसन और ये मुद्रा में भी है, तो इसमें क्या डिफरेंट होगा? आसन में भी रखा गया इसको। इसको आसन के रूप में भी देख सकते हो, मुद्रा तो है ही, है ना, विपरीत करनी मुद्रा के रूप में भी है ये। आसन में तो देखो, सर कुछ समझिए बात को। आसन में इसको नहीं लेते, जो 15 आसन है ना उसको अलग है रखा गया है, इसको हम मुद्रा के रूप में लेते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे चीज। आप जैसे देखो आगे हम ना सांभवी मुद्रा पढ़ेंगे। सांभवी मुद्रा, सांभवी मुद्रा को मुद्रा में नहीं रखा, उसको अलग से लिया गया, उसका अलग से वर्णन है। समझ रहे हो? व्यवहारिक सर जब दृष्टिकोण हम से बातें अलग हो। हाँ जी। सर जब हम लोग प्रैक्टिकल देते थे तो उसमें ओरल में यही क्वेश्चन करते थे कि आप बताइए कि इसको मुद्रा भी क्यों करते हैं और आसन भी करते हैं, इसका अंतर बताइए। तो वो लोग क्वेश्चन क्या क्या गलत है? करते नहीं, थे बुक के। सर वो लोग क्वेश्चन करते थे कि आप बताइए कि इसको मुद्रा भी कहते हैं और आसन भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? नहीं तो दोनों में डिफरेंट बताइए। देखिए आप उनको
पहले आप उनको क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे कि सर अकॉर्डिंग टू हठ पर दीपिका। पहले कब हमेशा याद रखिए, जब भी आप आंसर कोई करते हैं ना भाई, तो रेफरेंस जरूर देके बोलिए ऐसा कहा गया है सर, इसको मुद्रा में रखा गया है। और मुद्रा का फिर डिफिनेशन दीजिए पहले उस टाइम पे कि सर मुद्रा का मतलब ये होता है कि शरीर की कोई भी भाव भंगिमा स्थिति वो मुद्रा कहलाती है। तो हम क्यों ना इसको हम मुद्रा कहेंगे। हम अगर उस स्थिति में कोई भी शारीरिक मुद्रा का क्या होता है, मुद्रा का डिफिनेशन आपको पता है, शरीर की कोई भी भाव भंगिमा स्थिति को हम मुद्रा कहते हैं, चाहे वो हस्त मुद्रा हो, चाहे वो शारीरिक कोई भी मुद्रा हो। ठीक है, सर भाव तो भंगिमा थोड़ा सा इस का तरह से मतलब होता है। अम, आपके चेहरे पे भाव भंगिमा मतलब कि आपके एक्सप्रेशन। अच्छा, आपने साउथ के भरतनाट्यम हो या फिर कुचिपुड़ी इस तरह के डांस देखा है आपने, सर एक्सप्रेशन रहती है ना जी उनके, सर। भाव रहता है, वो मुद्रा कहलाती है, मतलब है ना, वो भी मुद्रा है। तो भाव भंगिमा मतलब कि आपके भाव दिखने चाहिए, ठीक है, उसको मुद्रा में लेते हैं। देखो ऐसे तो बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मतलब माथा चकरा देने वाले होती है। तो वो एग्जामिनर जो है ना, वो आपको परेशान करने के लिए भी पूछते हैं कि आपको कितना। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, कई चीजें चीजें होती है जो एग्जामिनर को भी नहीं पता होता है, ठीक है, वो टेस्ट करते हैं, तो आपके नॉलेज को देखते हैं। तो आप उनको मुद्रा के बारे में बता सकते हो, रेफरेंस दे सकते हो, तो वो फिर आपसे इंप्रेस हो जाते हैं कि हाँ बच्चे में नॉलेज है, पढ़ी है, उसने बुक को अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न है। योग में, अच्छा मैं स्टॉप करूँ ना स्क्रीन प्रेजेंट, ठीक है। कल हम वज्रोली पढ़ेंगे, ओके। अभी इतना ही, आज वज्रोली बड़ा टॉपिक है और उसको समझने की भी बात है कि वज्रोली क्या है। कई चीजें अलग अलग मिथ है वज्रोली के बारे में, तो कल उसको हम दूर करेंगे उस मिथ को। तो अभी जो है किसी को कोई प्रश्न और है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं पूछूंगा। बहुत चीजें व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप जो अभ्यास करते हैं और थ्योरी बहुत अलग है, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है कि एग्जाम में क्या कह रहा है, एग्जाम में क्या पूछा। समझ गए। सर हाँ जी, जी बताइए पद्मा जी। सर वलित मतलब झुर्रियां होता है और पलित हाँ, मतलब वलित सफेद। बालों का पकना, इसलिए मैंने साथ कह दिया, वलित पलित साथ में आते हैं वो, ठीक है। वलित पलित रोग होना, तो बालों का झुर्रियां आना, पकना, ये सारी चीज। जी ठीक है, कहीं कहीं थैंक यू सर। झरना भी लिखा रहता है, तो बालों का झरना टूटना भी। सर इसमें सोमरस को बहुत सारे नाम दिए गए हैं ना, पर्यायवाची। सोमरस को अमृतवाणी। सोमरस, सर एक बार ये अमृत प्लीज वारुणी। बताना दोबारा, क्या, वलित में कौन से रोग होते सर? वलित में तो झुर्रियां बताई आपने। वो वही उसके संस्कृत वर्ड हो गए ना, वलित पलित मतलब बालों का झुर्रियां होना, और पकना, पलित पलित मतलब पकना, याद रखो ऐसी चीजें। ओके सर। दूसरा जो बच गया वो होगा, इस तरह से आप याद रख सकते हो ना। ठीक है जी, मैं क्वेश्चन पूछ लूं अब आप लोगों से। उमेश जी सिंह सर। जी, उमेश सिंह जी, माइक वीडियो ऑन करके आप बताएंगे कि जालंधर बंद की विधि क्या है। जालंधर बंद की विधि है कि हम सांस रोक के और अपने ठुड्डी को सीने से लगाते हैं हम्म। सर। इससे कौन सा प्राण, इससे कौन उदान सा जो प्राण प्राण है हमारा वो जो निरोध होता ऊर्ध्वमुखी होता है वो रुक जाता है और वो है। हाँ
ठीक है, वो नीचे की हो ठीक जाता है, वो अधोमुखी हो जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जालंधर बंध, देखो ना। ठीक है, जालंधर बंध का लाभ बताइएगा स्वाति खरे जी। भूख, इससे भूख बढ़ जाती है सर। भूख बढ़ जाता है भोजन, जालंधर बंध से? भोजन। हम्म, कहाँ मिस कर रहे हैं, कुछ तो मिस कर रहे हैं आप। ज्योति जी बताइए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ये है जालंधर बंध के लाभ। सिंपल है, दिमाग लगाइए थोड़ा। मीनू जी बताइए। सर इससे प्राण होता है वो ब्रह्मरंध्र रंध्र में पहुंच जाता है और बुढ़ापा और मृत्यु भी नहीं आती। हम्म, और कंठ संबंधित रोग दूर होते हैं सर, और वायु के प्रकोप से भी जो रोग होते हैं वो भी ठीक होते हैं। वात रोगों का नाश होता है और सर वात रोग सर और 16 आधारों पर नियंत्रण। यस, यही मैं सुनना चाह रहा था। ठीक है, 16 आधारों पे सो नियंत्रण, ये चीजें ध्यान में रखना है। अच्छा, चलिए अब विपरीत करनी की विधि बताएंगे मोनिका जी। सर विपरीत करने में हम अपने सिर को नीचे रखते हैं, जिस तरह से हम हम्म, सर्वांगासन लगाएंगे और उसके बाद अपनी कमर को थोड़ा सा हम टिल्ट कर लेंगे। ना, अपने अच्छे से नहीं सुना, ध्यान आपका कहीं और था। प्रियंक कौन बताए, पूनम जी बताइए। ध्यान कहीं और था मोनिका जी, ऐसा नहीं करना है। सर कमर को एक्चुअली टिल्ट वाली तो, बात ही नहीं है। तो बीच में मेरा थोड़ा सा अवेयरनेस मतलब चला जाता है। सर इसके ध्यान से अंदर सुन। सर ऊपर में जो चंद्रमंडल होता है और नीचे में सोम मंडल होता है, तो इसके अंदर हमें उल्टा होना होता है, मतलब पैरों को ऊपर करके अ, जो चंद्रमंडल से जो अमृत का स्राव हो रहा है उसको भस्म होने से हमें बचाना है, तो इसके लिए उल्टा होना होता है सर। तो पैरों को ऊपर करना है सर, इतना ही पता है सर। एक्चुअली नहीं, आप मेरे छोटे सही बच्चे हैं बोल तो रहे वो हो, बार बार डिस्टर्ब कंफ्यूज कर करते गए हो। रहते हैं। सर मैं ऐसे बताऊं? नहीं करना है सर मैं ना। बताऊं? सौरभ शर्मा जी बताएंगे। एक मिनट, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका। सर इसमें नाभि को ऊपर इतना आसान करके से समझाया तालू को मैंने। नीचे करना है। हम्म, नाभि को ऊपर करके तालू को नीचे करना है, जिससे सूर्यमंडल ऊपर हो जाएगा और सोममंडल नीचे हो जाएगा। यही विपरीत करनी कहलाती है। सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं इसमें, था ही नहीं। चलिए इसके लाभ बताएंगे कंचन चौहान। हम्म, सर कंचन इसमें चौहान। जठराग्नि जो है बढ़ जाती है हम्म, और मतलब भोजन कम भोजन करने से इसमें शरीर में जलन पैदा हो जाती है और इसे गुरु के द्वारा करना चाहिए। शरीर में जलन और नहीं, शरीर को खुद को भस्म करना शुरू कर देता है। ठीक हाँ, है। और 6 महीने के हाँ, बाद 6 महीने से तक अभ्यास करने से झुर्रियाँ, सफेद बाल, ये सभी चीजें दूर हो जाती है। कितने देर तक करना है? 3 घंटे मीनू सर। राव जी। हाँ ठीक है जी। 3 घंटे। मीनू राव जी, 3 घंटे, बढ़िया। आप तो स्टार्टिंग से लेक्चर ले रहे हो ना मीनू राव जी, मैं देख रहे सर आप तो। बीच बीच में नहीं हो पाता सर, कभी कभी। बीच बीच में गायब हो जाते हो।
सुन लिया करिए। चलिए फिर, ये था, कल हम वज्रोली पढ़ेंगे, है ना। एक बार कोई मुझे ये जो 10 मुद्रा है वह टाइप करके लिख के बताओ। सारे लोग जितने भी हैं, 10 मुद्राएं टाइप कीजिए। देखते हैं कौन पहले टाइप करता है। सर मेरे से टाइप नहीं होता जल्दी। सारे एक साथ करना है। प्रयास कीजिए, अच्छा पुंदिर जी। कोई भी लैंग्वेज चलेगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इंग्लिश, सारे 10 होने चाहिए। कितने कितने लोग दे पाते हैं। एक एक करके नहीं, सारे ही चाहिए हमें, 10 के 10। क्या बात है, पद्मा जी ने तो जीत लिया। हिमांशु जी, उसे दोनों सेम टाइम पे किए, लेकिन सबसे पहले पद्मा जी का आया है। चलिए पद्मा जी सुनाइए। बहुत बढ़िया, सोनाली सैनी जी का भी आ गया है। जया प्रजापति, बहुत बढ़िया। सौरभ, पूनम, वेरी गुड। राधिका जी, अशरफ। अशरफ तो ये कॉपी पेस्ट किए क्या अशरफ? है मुझे तो लग रहा है ये तो संस्कृत में महामुद्रा। चलो बहुत मोबाइल बढ़िया, से टाइप अदिति करने में जीत थोड़ा गए। टाइम ज्यादा लगता है। चलो जया चौधरी जी, ये बहुत बढ़िया, आप लोगों ने प्रयास किया। देखो इससे क्या हो गया ना कि आपको एक रिवाइज हो गया कि भाई 10 मुद्रा कौन कौन सी है। इसीलिए मैं, मोनिका जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए पद्मा जी, आप सुना दीजिए 10 मुद्रा जी। एक बार। सर महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उडियान, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रोली और शक्ति चालन। चलो बहुत बढ़िया। तो 2 लेक्चर और होना है। 2 लेक्चर में हमारा द्वितीय उपदेश, सॉरी, तृतीय उपदेश भी समाप्त हो जाएगा। फिर हम चौथे पे चलेंगे। ठीक है, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। शांति पाठ पद्मा जी करा दीजिए। सर एक सर जी। क्वेश्चन था हिमांशु, सर। एक क्वेश्चन शांति पाठ कर लेते हैं फिर पहले। ओके। चलिए ओके सर। शांति पाठ करा दीजिए। सर अगर हम्म, आज आपके पास टाइम हो तो एक और घंटा पढ़ लेते ना, क्योंकि आज हमारी इन्वायरमेंट की क्लास नहीं है। अच्छा क्लास नहीं है क्या आप लोग की? नहीं नहीं है, आज नहीं, इन्वायरमेंट की क्लास नहीं होगी। नहीं है सर। नहीं आप ओवर ज्यादा हो जाएगा, इतनी आराम से पढ़ो, नहीं कोई नहीं, रिवीजन कर लो ना। सर रिवीजन सर कर लेंगे सर, हाँ हाँ। यस हाँ सर रिवीजन रिवीजन कर। कर लेंगे। सर मुद्राएं कंप्लीट हो जाती है आज। आज नहीं होगी, शक्ति चालिनी बहुत बड़ा टॉपिक है, 2 लेक्चर लगेंगे। सर सर रहने दो, हमारा कॉलेज का भी बहुत काम होता है सर। सर आज तो छुट्टी चलो मिली है ठीक हमें है। काम करने की, आप ही आज एक्स्ट्रा पढ़ा दोगे फिर। सर कल कॉलेज में भी सर बहुत सी चीजें सुनेंगे सारे। अरे मौज करो, कोई टेंशन नहीं, पढ़ाई का इतना क्यों लोड लेते हो आप लोग? कभी कभी तो मौका मिलता है, हम लोग को ऐसा मौका नहीं मिलता था कि छोड़ दो। सर सुनते हम थे तो याद नहीं यार। सर हम याद नहीं करके ले जाएंगे, हमें क्लास में नहीं घुसने देंगे। सर मैम ने स्ट्रिक्टली बोला है, अगर याद ना हो तो मेरी क्लास में एंट्री मत करना। चलो याद कर लो, फिर याद कर लो। ठीक है, ठीक है, फिर शांति पाठ करा दीजिए कोई एक व्यक्ति। सभी बैठ जाएंगे सुखासन या ध्यानासन में, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। एक बार ओम नाम का जप, फिर शांति पाठ। सर्वे
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों एक और हाथों चीज को आपको जोड़ के बताऊं, एक यहाँ अर्चन। पे ऐसे, ओके, थैंक यू। यहाँ पे कितने धन्यवाद ऐसे सर। लोग हैं जो लेक्चर के बाद, थैंक यू पद्मा जी, लेक्चर के बाद 5 मिनट देते हैं पढ़ाई को, कि फिर तुरंत बुक बंद करके छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। बहुत कम लोग हैं। अगर आपको लगता है कि वो चीजें हम ना भूलें, ठीक है, तो लेक्चर के बाद 5 से 10 मिनट जो पढ़ाया गया है उसको एटलीस्ट एक बार देख लो जरूर, ठीक है। यकीन मानो बहुत बेनिफिट करेगा ये चीजें, ठीक है। इस तरह की आदत डाल लो। कोई भी लेक्चर सर होता ऐसा है बस होता है ना कि शांत, काम वेट कर रहा होता है, क्लास खत्म हो जाके उसको फिनिश करे। टाइमिंग ऐसा है ना डिनर का, तो ऐसे ही रहता है कि जल्दी क्लास खत्म हो तो फिर जाए। सर हाँ, बच्चे शोर 5 मचाने मिनट लग दो। जाते हैं खाने के लिए। हाँ, दूसरे ऐसा टाइम पे हम सोच कर के, लेते हैं। अरे तो ये सब मान के चलो कि 5 मिनट और लेक्चर चल रहा है, किसी को ये मत बताओ कि हाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए, किसी को ये मत बताइए कि लेक्चर खत्म हो गया है, 5 मिनट और बाकी है, ऑन रखो, अब बस उसको रिवाइज कर लो 5 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट दो। 5 मिनट में हो जाता है एक बार टॉपिक, 5 से 10 मिनट। खैर, आपकी इच्छा। ठीक है सर, सभी अब को से करेंगे। शुभ रात्रि, प्रणाम, हरिओम। प्रणाम सोने से हरिओम पहले सर। कर लो। प्रणाम। सर थैंक यू सर सर। बस एक क्वेश्चन था मेरा। पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ सर सर, वो अभी आपने एक क्वेश्चन किया था ना जालंधर बंद के लिए, कि प्राण के लिए कोई क्वेश्चन किया था ना आपने अभी, तो वो मैं सुन प्राण नहीं और पाई लय सर। ओके सर, वो है ना सर, प्राण लय को प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। यस सर, बस यही क्वेश्चन था। ब्रह्म लय का ओके। यहाँ पे था कि ब्रह्मरंध्र को, है ना? हाँ जी हाँ जी। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, ठीक है जी, हरिओम, शुभ रात्रि।